हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यूज। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। आपसे पूछा जा रहा है ऑन विच डे इज पाई डे सेलिब्रेटेड। तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 मार्च को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो एवरी ईयर ऑन मार्च 14 द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स पाई डे टू रिकॉग्नाइज द मैथमेटिकल कंस्टेंट। पाई की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, पाई का आपने यहाँ पर देखो वैल्यू के बारे में आपको पता भी होगा। इन जनरल द वैल्यू ऑफ पाई इज कंसिडर्ड एज 3.14 और 22/7। अच्छा, एक चीज़ और, द डे वॉज रिकोगनाइज इन 1988 बाई फिजिस्ट लैरी शॉ। इन 2019 की अगर मैं बात करूँ तो यूनेस्को का जो 40वां जनरल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया था टू ऑब्जर्व पाई डे एज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो पाई डे होता है ना 14 मार्च को, उसी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब ऑब्जर्व किया जाता है तो 14 मार्च जो है आंसर होगा। अब हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज को जो मार्च 2026 के हैं। सबसे पहले 1 मार्च को हम दो इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व करते हैं। एक है आपका वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, दूसरा है आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है। थीम इस बार की थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। फिर इसके बाद आता है 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल वीमेंस डे। ठीक है, इस बार की थीम थी राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखेंगे 12 मार्च को था CISF रेजिंग डे एंड इस दिन एनिवर्सरी होती है डांडी मार्च की। बाकी नेक्स्ट है 14 मार्च, अभी हमने देखा पाई डे। 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इस डे को। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। 18 मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे अवेयरनेस ऑब्जर्वेंस रेफरेंस है ये। फिर बात करेंगे 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसी दिन जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे इंडेक्स रिलीज होता है। ठीक है, फिर आपका 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड पोएट्री डे जो है 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 22 मार्च को है वर्ल्ड वाटर डे एंड 23 मार्च को है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड इस दिन जो है हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, मार्टिस डे। इसी दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और एक और कौन थे कमेंट बॉक्स में बता देना आप, मैं बताता हूँ, सुखदेव है। इन तीनों को जो है फांसी पे चढ़ाया गया था। ठीक है, 24 मार्च को अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे होता है। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे एंड 31 मार्च को महावीर जयंती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द 4th इंडिया ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कंक्लूडेड इन विच प्लेस ऑफ सिक्किम। तो ये सिक्किम के पैंगोंग में आयोजित हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो इंडिया ऑर्किड फेस्टिवल जो है इस बार 4th एडिशन था इसका 2026 में। कंक्लूड कहाँ पर हुआ है? सिक्किम के पैंगोंग में। ऑर्गेनाइज किया जाता है इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के द्वारा। ICAR के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। एंड बात करेंगे ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में काम करता है, जिसके करंट में मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एंड अगर मैं बात करूं ICAR के डायरेक्टर तो ये है मंगी लाल जट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थीम की अगर मैं बात करूं तो ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड द ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अदर मेजर ऑर्किड ग्रोइंग रीजन्स आर सिक्किम एंड असम। ऑर्किड्स आर हाई वैल्यू कमर्शियल फ्लावर्स यूज्ड इन परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। फेस्टिवल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रमोट फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्किड कल्टिवेशन, बूस्ट टूरिज्म, इंकरेज डाइवर्स ऑर्किड फार्मिंग, शोकेस कमर्शियल एंड यहाँ पर है आपका मेडिसिनल यूज ऑफ ऑर्किड्स। नेक्स्ट है फेमस फेस्टिवल है कुछ सिक्किम के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए है लोसार फेस्टिवल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुमचू डोसैन, लुसोंग, माघे संक्रांति, पंग लबाशोल, सागा दावा, सकेवा, सोनम लोचार, टामू लोचार, तिहार। फिर यहाँ पर आगे है फ्लावर फेस्टिवल। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है लोम्पोखारी टूरिज्म फेस्टिवल, मंगम म्यूजिकल फेस्टिवल, नामची महोत्सव, रावांगला फेस्टिवल। इसके बाद हम देखेंगे विच बैंक लॉन्च द
बॉब विमेन्स सैफियर सेविंग अकाउंट फॉर विमेन कस्टमर्स ऑफरिंग बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड लाइफस्टाइल बेनिफिट। तो ये है आपका ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में तो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसने लॉन्च किया है अभी बॉब विमेन सैफियर सेविंग अकाउंट फॉर विमेन कस्टमर्स। में MAB रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख है एंड हेल्थ कवर यहाँ पर जो है आपको दिया जाएगा 10 लाख कैंसर केयर इंश्योरेंस, जो जिसका एज होना चाहिए कितना 18 से 60। हेल्थ केयर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशंस फॉर 6 फैमिली मेम्बर्स, 15% मेडिसिन जो है डिस्काउंट मिलेगा एंड 20% जो पैथोलॉजी डिस्काउंट मिलेगा। डेबिट कार्ड एक मिलेगा जिस पे जो होगा बॉब भूमि रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड विथ लॉन्च एक्सेस जिम मेंबरशिप हेल्थ चेकअप्स, यहाँ पर स्पा सैलून भी मेंशन है, OTT बेनिफिट्स भी होगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो लॉकर चार्ज कंसेशंस मिलेंगे एंड 50% वेवियर ऑन होम लोन प्रोसेसिंग फी होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड हेल्थ सिक्योरिटी फॉर वीमेन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैं शेफाली वर्मा जो कि ब्रांड एंडोर्सर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। देखो एक एम्बेसडर होता है, एक होता है इंडोर्सर और एम्बेसडर में फ़र्क क्या है। एम्बेसडर जो होते हैं ना वो काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं एंड एंडोर्सर जो होते हैं ना ये छोटे समय के लिए होते हैं, किसी एक इवेंट के लिए या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कोई छोटा सा कैंपेन हो उसके लिए आते हैं, ठीक है। तो बात अच्छा शेफाली वर्मा से मुझे याद आया, आपको याद होगा 2025 का वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, जिसकी होस्ट थी हमारी इंडिया और साथ में श्रीलंका। वहाँ पर हमने फाइनल का खिताब जीता था, आपको याद होगा। फाइनल का मैच जो है कहाँ पर खेला गया था, DY पाटिल स्टेडियम जो कि नवी मुंबई में है। वहाँ पर जो है ना ये प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। फाइनल मैच में सिर्फ एक मैच के लिए आई थी ये, ठीक है, एंड प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी ये शेफाली वर्मा फाइनल के दिन ही। एंड एक चीज़ आपको और याद रखना है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की मैं अगर बात करूँ तो वो थी दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में कितने रन्स से हराया था, 52 रन्स से, ये आपको याद रखना है। फाइनल मैच नवी मुंबई में हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच बनी शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को हराया 52 रन से। फाइनल मैच कहाँ खेला गया, DY पाटिल स्टेडियम में, ठीक है, जो कि नवी मुंबई में है। नेक्स्ट है नेटफ्लिक्स लॉन्च्ड अ प्रीमियर विजुअल्स इफेक्ट एंड वर्चुअल प्रोडक्शन हब इन हैदराबाद टू सपोर्ट इंडियाज AVGC सेक्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडियो, तो इसका नाम है आईलाइन स्टूडियोज, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया इट्स आईलाइन स्टूडियो विजुअल इफेक्ट एंड वर्चुअल प्रोडक्शन हब इन हैदराबाद इन मार्च 2026। द हब स्ट्रेंथन इंडिया AVGC सेक्टर। AVGC का मतलब क्या है, इनोवेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक्स। Island Studios acts as Netflix innovation center for VFX and virtual production, combining traditional filmmaking with advanced digital technology. बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हैदराबाद becomes the 5th global location after Los Angeles, Vancouver, फिर यहाँ पर है सियोल एंड लंदन। सियोल जो है किस कंट्री की कैपिटल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के न्यूज़ है। देखो कितनी शानदार तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो है ना सभी न्यूज़ को मेंशन किया है। सबसे पहले है ग्लैक्स आई टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट इन 2026। अडानी एंड गूगल टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट AI डाटा हब। फाइनेंस मिनिस्टर टू इनॉग्रेट धरती बायोनेस्ट एट IIT धरवार। 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, चंडीगढ़ में। चंद्रयान 2 डिटेक्ट सोलर इम्पैक्ट ऑन मून्स एटमॉस्फेयर। India develops its first indigenous antibiotic and advances gene therapy. OpenAI launches ChatGPT Atlas browser for Mac. India UK launch Ramanujan Fellowship for Young Scientists. NASA ने कंफर्म किया 2025 PN7 एज अर्थ टेम्पररी सेकेंड मून। फिर यहाँ पर है एस्टेलरस टू लॉन्च फर्स्ट 3D विंड डाटा सैटेलाइट नेटवर्क। नासा ऑब्जर्वेशन ऑफ 31 एटलस प्लैनेट फॉर्मेशन स्टडी। Amazon फेस एक्सपेरिमेंट स्टडीज फ्यूचर फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर। चाइना का जो है सेंजाओ 21 मिशन टू टैनगोंग स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट यहाँ पर IBM एंड AICTE ने लॉन्च किया AI लैब इन इंडिया। निजार अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन गोज ऑपरेशनल। गूगल्स प्रोजेक्ट जो है सन कैचर फॉर स्पेस बेस्ड AI डाटा सेंटर्स। इंडिया फर्स्ट ट्राइबल फोकस्ड जीनोम प्रोजेक्ट। फिर इन स्पेस एंड सिडबी ने लॉन्च किया है 1000 करोड़ स्पेस VC फंड।
Servier India launches free cancer biomarker testing. India unveils first quantum diamond माइक्रोस्कोप. गोदरेज ने डिलीवर किया है ह्यूमन रेटेड विकास इंजन फॉर इसरो. टाटा मेमोरियल ब्रेक थ्रू इन ब्लैडर कैंसर ट्रीटमेंट. गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनाई 3 AI मॉडल. इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल PSLV टू लॉन्च ओशन सेट. गूगल ओपन्स मेजर AI हार्डवेयर सेंटर इन ताइवान. PM मोदी ने लॉन्च किया विक्रम-1 रॉकेट एंड स्काईरूट कैंपस. इंडिया साइंटिस्ट डेवलप्ड ऑन्कोमार्क AI फॉर कैंसर. इसरो चीफ जो है इन्होंने इनोग्रेट किया है आनंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन. नेक्स्ट है योगा महोत्सव 2026 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्च 2026 बाय विच इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. तो ये इंस्टीट्यूट कौन सा है? इसका नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा. ऑप्शन भी करेक्ट है. इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करेंगे तो जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज ऑर्गेनाइजिंग योगा महोत्सव 2026. देखो इंटरनेशनल डे ऑफ योग आने वाला है. कब होता है? 21 जून को होता है ना. तो उसी को जो है यहाँ पर ऑब्जर्व या फिर ऑर्गेनाइज किया जाएगा. द इवेंट मार्क्स द 100-day काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2026 हेल्ड ऑन मार्च 2026 एट विज्ञान भवन. पार्ट ऑफ नेशन वाइड 100-day कैंपेन प्रमोटिंग योगा. 100 दिन के लिए जो है योगा को प्रमोट किया जाएगा काफ़ी शानदार तरीके से. 100 ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट योगा इवेंट्स इन 100 सिटीज़ और लोकेशन अक्रॉस इंडिया. मिनिस्टर कौन है इसके? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ये हैं श्री प्रताप राव जाधव. याद रखिएगा. ऑप्शन बोल रहा हूँ. आगे देखो यहाँ पर योगा जो कि हमारा प्राइड है. प्रताप राव जाधव जो है यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं. ये हाईलाइटेड द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2014 ही ऐसा साल है जब जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योग ऑन द इनिशिएटिव ऑफ नरेंद्र मोदी. Ministry of Ayush is the nodal ministry for organizing International Day of Yoga celebrations. The main event each year is a mass yoga demonstration led by the Prime Minister. 100-day countdown program is conducted annually to promote yoga and increase public participations. बाकी यहाँ पर बात करेंगे जो 2026 का इंटरनेशनल डे ऑफ योग होगा. ये 12th एडिशन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का. बाकी द मिनिस्ट्री प्लान्स टू सेलिब्रेट द इवेंट एट 100 आइकॉनिक लोकेशंस अक्रॉस इंडिया. बाकी मैं 2025 के थीम की बात करूँ ना इंटरनेशनल डे ऑफ योग की, तो थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ. ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है. 2026 के अभी थीम तो आए नहीं है. 2025 की याद रख लो. अभी 2025 वाला ही पूछेंगे. नेक्स्ट है विच चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड अर्कू कॉर्निंग द स्टेट्स फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू. तो ये हैं एन चंद्रबाबू नायडू. कहाँ के CM है? ये आंध्र प्रदेश के हैं. ऑप्शन बी करेक्ट है. यहाँ पर देखो एन चंद्रबाबू नायडू CM ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च्ड अर्कू कॉर्निंग द स्टेट्स फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू लॉन्च ड्यूरिंग द कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस एट द स्टेट सेक्रेटरीट. ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रमोट ट्रेडिशनल ट्राइबल मिलेट डाइट्स, सपोर्ट ट्राइबल फार्मर्स एंड प्रिजर्व इंडिजिनस क्यूजिन. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आल्सो एम्स टू प्रमोट हेल्दी डाइट्स एंड बूस्ट ट्राइबल फूड टूरिज्म इन अरकू वैली. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं आंध्र प्रदेश के. वेदा व्यास स्कीम फॉर वैदिक एजुकेशन, भारतीय स्कीम्स फॉर एजुकेशन 1st क्लास टू 5th क्लास, गरुड़ स्कीम फॉर फेडरल एक्सपेंस. फिर यहाँ पे चाणक्य स्कीम फॉर स्वयं उपाधि, गायत्री स्कीम्स फॉर एकेडमिक एक्सीलेशन, इंदरिमा डिसेबल्ड पेंशन स्कीम है ये रूरल के लिए, रूरल एरियाज के लिए, कश्यपा स्कीम फॉर फूड एंड शेल्टर. याद रखिएगा. नेक्स्ट है द 40th एडिशन ऑफ द आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर कमेंस्ड ऑन 10 मार्च 2026 एट विच वेन्यू इन न्यू दिल्ली. तो ये आयोजित हुआ है भारत मंडपम में. ऑप्शन बी करेक्ट है. पीयूष गोयल ने इनोग्रेट किया है 40th एडिशन ऑफ आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर इन न्यू दिल्ली. द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. कब से कब तक होगा? 10 से 14 मार्च तक आयोजित होगा, यानी आज जो ये समाप्त हो जाएगा. ठीक है. आहार इज अमंग एशियाज लीडिंग एग्जीबिशंस फॉर फूड प्रोसेसिंग हॉस्पिटैलिटी एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड्स अ मेजर प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस टू शोकेस प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट है
अब हम रिवाइज करेंगे 9 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। द बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू स्ट्रेंथन डिजिटल प्रोटेक्शन इज रिलेटेड टू UIDAI। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 5,600 crore वर लॉन्च्ड इन तिरुचिरापल्ली ऑफ तमिलनाडु। India's first micro-algae air tower to combat highway pollution has been installed in Delhi. In 2025, India became the largest exporter of the cotton products to the United States. पहले नंबर 1 पे था चाइना, अब हम आ गए हैं नंबर 1 पे। The Freedom of Religion Bill 2026 was approved by the Cabinet of छत्तीसगढ़। ईरान ने अनाउंस किया इट्स विड्रॉल फ्रॉम द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो है कौन से 3 देश में आयोजित हो रहे हैं? USA, मैक्सिको, कनाडा, है ना। इसके बाद है शैलेश कुमार ने जीता है गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026। द डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 रोड मैप वॉज रिलीज्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन राफेल। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड साउथ कोरिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है क्या? ऑर्डर ऑफ मोगोंगवा, याद रखिएगा। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 8th सेंट्रल पे कमीशन। AMDL एंड स्वान डिफेंस साइंड अ पैक्ट टू बिल्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स फॉर द इंडियन नेवी। 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एट नेशनल यूनिटी डे। सबको पता है इस दिन किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को। फिर यहाँ पर है नामितवीर सिंह वालिया बिकेम पंजाब सेकेंड इंटरनेशनल मास्टर इन 2025। इंडिया एंड नेपाल ने साइन किया एग्रीमेंट इन 2025 टू बूस्ट कोऑपरेशन इन क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसमिशन। साइक्लोन मोथा याद रखिएगा रिसेंटली स्ट्रक किया इन्होंने बे ऑफ बंगाल में, कोस्टल रीजन जो हमारा है। प्रोफेसर रविंद्र कॉरिस्टियर की अगर बात करें, इन्होंने एक अवार्ड रिसीव किया है राज्योत्सव अवार्ड 2025 फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू आर्कियोलॉजी। पीयूष गोयल लॉन्च किया इन्होंने ₹1 लाख करोड़ अनुसंधान फंड इन 2025। In 2025, India and the United States signed a 10-year defense framework to strengthen cooperation in defense technology and military collaboration. Sanjeev Kapoor was named at Top Agri-Food Pioneer 2025 by the World Food Prize Foundation. Next, Elon Musk ने रिसेंटली लॉन्च किया AI पावर्ड इंसाइक्लोपीडिया। नेम इसका क्या है? ग्रोकीपीडिया, याद रखिएगा ग्रोकीपीडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है हु बिकेम इंडियाज 98th चेस ग्रैंड मास्टर इन 2025। नेम है आर प्रज्ञानंद डी गुकेश, इलाम पार्थी AR। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अर्जुन एरिगैसी। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पेड कोर्सेज से रिलेटेड, जो हमारा डेली करेंट अफेयर्स का PDF होता है जो अभी आपने पढ़ा, ये आपको 12 मंथ का जो है 251 में मिलता है। इसी का जो है 6 मंथ का आपको 151 में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा मंथली करेंट अफेयर्स है जिसमें आपको एक MCQ PDF और साथ में एक वन लाइनर्स भी दिया जाता है, वो आपको 65 में मिलता है 6 मंथ के लिए। फिर आपका जो है 65 में हमारा टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स है जनवरी टू जून। इसमें भी आपको 6 मंथ का जो है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको 25 टॉपिक्स जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। सभी टॉपिक्स के सेपरेट PDF होते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स अलग होगा, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज अलग होंगे, फिर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अलग होगा, स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स अलग होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल करेंट अफेयर्स, सब कुछ अलग होता है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9123206137। आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।